नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों से पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवे के जो रेलवे स्टेशन हैं उनको तो हमारे रेलवे पैसेंजर्स हैं उनके लिए और भी मॉडर्न एंड पैसेंजर फ्रेंडली बनाने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा सक्सेसफुली सूरत रेलवे स्टेशन पर, जो कि रेलवेज के वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, वहां पर कई सारी मोड फैसिलिटीज को सेटअप कर दिया गया है एंड साथ साथ में इनका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों पैसेंजर सेफ्टी एंड मॉडर्नाइजेशन ये हमारी रेलवेज की दो मेन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज रही हैं एंड दोस्तों इसी प्रायोरिटीज को कंटिन्यू करते हैं हमारी रेलवेज के द्वारा सूरत रेलवे स्टेशन पर एक हेरिटेज लोकोमोटिव को, जो कि सूरत रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के बाहर सेटअप किया गया है, उसको इनॉग्रेट कर दिया गया है एंड साथ साथ में यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट को भी सेटअप किया गया है एंड वहीं पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए यहाँ पर 86 सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया जा रहा है, जिनमें से ऑलरेडी 68 को इंस्टॉल कर दिया गया है एंड ऑपरेशनल भी हो चुके हैं एंड बाकी जो रिमेनिंग है उनको इंस्टॉल किया जा रहा है एंड इनको इंस्टॉल करने के लिए 1.2 करोड़ रुपये स्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों सूरत रेलवे स्टेशन पर कोच गाइडेंस सिस्टम, अनाउंसमेंट सिस्टम जिनके ऊपर 36 लाख एंड लास्टली सूरत रेलवे स्टेशन पर जो वीआईपी रूम है उसको भी अपग्रेड करके रिडेवलप कर दिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश स्टेट से, जहां पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश स्टेट की जो बॉर्डर एरियाज हैं, हिली टेरेन एरियाज है, वहां पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काफी सक्सेसफुली एंड फास्टली काम किया जा रहा है एंड इसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट में जो सेला टनल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसमें एक मेजर ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों जो सेला टनल है ये हमारी इंडिया के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है एंड करंटली जो टनल है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद में असम के गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश स्टेट के तवांग डिस्ट्रिक्ट, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में आता है, उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा देगी एंड इन दोनों लोकेशंस के बीच में जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो हमें साल के 12 मंथ तक मिलने वाली है। दोस्तों ये जो टनल है ये 1.5 किलोमीटर लंबी एक बाई लेन टनल है, जिसको अराउंड 13,800 फीट के अल्टीट्यूड पर सेटअप किया जा रहा है एंड ये हमारे देश के लिए इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो तवांग एरिया है उसको चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का एक पार्ट बताता है एंड इसको क्लेम करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब से चाइना के साथ में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुए हैं उसके बाद में हमारे देश में जो बॉर्डर प्लेयर्स हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर कंप्लीट किया जा रहा है एंड इसी के चलते जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा यहाँ पर एक मेजर ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया गया है, जो कि इस टनल का लास्ट ब्रेक थ्रू था एंड नाउ दोस्तों ये जो टनल है ये अगले 5-7 महीने के अंदर अंदर जल्दी कंप्लीट कर दी जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडिया चाइना ट्रेड को लेकर, जहां पर दोस्तों बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद में भी इंडिया एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जा रहा है एंड इसी के चलते दोस्तों इस ईयर के पहले 9 मंथ में हमारा जो इंडिया और चाइना का ट्रेड है वो ऑलरेडी $90 बिलियन को टच कर गया है। और क्योंकि दोस्तों इस कैलेंडर ईयर को खत्म होने के लिए अभी भी 3 महीने बाकी हैं, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो ट्रेड है ये इजीली $100 बिलियन को टच कर जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो चाइना है वो करंटली वर्ल्ड फैक्ट्री है एंड वर्ल्ड में बहुत कम ही ऐसी कंट्रीज हैं जो चाइना के मुकाबले उससे सस्ता सामान बनाती हों। और क्योंकि दोस्तों भारत को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना है, तो इसी के चलते जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जा रहा है, क्योंकि अभी भी हमें अपने देश की जो कुछ डिमांड्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए बाहर से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना पड़ता है एंड मेनली दोस्तों जो इंडिया है वो चाइना के साथ में इंपोर्ट ही ज्यादा करता है एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया एंड चाइना के बीच में इस कैलेंडर के फर्स्ट 9 मंथ्स में जो बायलेटरल ट्रेड है वो $90.37 बिलियन का रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 49.3% इंक्रीज हुआ है एंड इसमें दोस्तों जो चाइना है उनके द्वारा इंडिया को $68.46 बिलियन से एक्सपोर्ट किए गए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 51.7% इंक्रीज हुए हैं एंड मेनली दोस्तों जो एक्सपोर्ट है ये कोविड के कारण इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि इंडिया के द्वारा कोविड की सेकंड वेव के समय चाइना से बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट किया गया था एंड वहीं रिटर्न में इंडिया के द्वारा चाइना को सिर्फ $21.91 बिलियन के एक्सपोर्ट किए गए हैं, जो कि इंडिया के नजरिए से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 42.5% इंक्रीज हुए हैं एंड दोस्तों इसी के चलते जो इनके बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो 46.55 बिलियन का भी तक रहा है। पर दोस्तों भारत को आत्मनिर्भर बनाने एंड भारत के और भी ज्यादा विकास के लिए जो इंपोर्ट्स हैं इनको बहुत ही ज्यादा मात्रा में कम करने की जरूरत है और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया में जरूर कंट्रीब्यूट करें। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों एयरपोर्ट के फ्यूचर एक्सपांशन एंड अपग्रेडेशन के लिए हमारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा सक्सेसफुली जो एयरपोर्ट है इसको अडानी ग्रुप को हैंड ओवर कर दिया है एंड नाउ आने वाले समय में इस एयरपोर्ट के जो फ्यूचर ऑपरेशन है उनको अडानी ग्रुप के द्वारा ही हैंडल किया जाने वाला है। तो बेसिकली दोस्तों 2018 में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा हमारे देश में 6 एयरपोर्ट्स को मोनेटाइजेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें जयपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ एंड मंगलोर एंड दोस्तों पिछले एक वीक के अंदर अंदर गुवाहाटी एंड जयपुर ये दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को हैंड ओवर कर दिए गए हैं एंड नाउ ये जो तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये भी अडानी ग्रुप को हैंड ओवर कर दिया गया है, जिसके चलते आने वाले 50 ईयर्स तक जो अडानी ग्रुप है वो इसको ऑपरेट करने वाला है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की टेलीकॉम रिलेटेड PLI स्कीम को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो क्रूशियल टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी डोमेस्टिक एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 31 डिफरेंट कंपनीज, जिसमें फॉरेन कंपनीज भी हैं एंड डोमेस्टिक कंपनीज भी हैं, इनके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इसके चलते इन कंपनीज ने कमिटमेंट की है कि वो इंडिया में अगले 3-4 सालों के अंदर 3,345 करोड़ रुपीज की कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको जितने भी प्रोडक्ट्स की ऐसा लगा कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है उनके लिए PLI स्कीम को अनाउंस किया गया है। एंड दोस्तों जो PLI स्कीम है ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्पेसिफिकली इंडियन टेलीकॉम सेक्टर जो कि मोस्टली चाइनीज कंपनीज के द्वारा डोमिनेटेड हुआ करता था उसके लिए तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा है। एंड नाउ दोस्तों इस PLI स्कीम के अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो कंपनीज है इनके लिए 12,195 करोड़ रुपीज़ का फाइनेंशियल आउटले अप्रूव किया गया था जो कि नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए होने वाला था। एंड नाउ दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 31 कंपनीज जिसमें नोकिया, जैबिल सर्किट्स, फॉक्सकॉन, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, टाटा की एक कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स, राइजिंग स्टार, HFCL, VVDN, इस तरह की कुछ मेजर कंपनीज है जिनको अप्रूव किया गया है। एंड इसके चलते अगले 3-4 सालों के अंदर इंडिया में 3,345 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट, 2.44 लाख करोड़ रुपीज़ की प्रोडक्शन एंड 40,000 न्यू जॉब्स जनरेट होने वाली हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर, जहां पर दोस्तों इस इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को एक बड़ा पुश देते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश में लार्ज स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को सेटअप करेंगे। एंड इसके लिए इनिशियली पायलट बेसिस पर 1000 मेगावाट पर हार की कैपेसिटी के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को सेटअप करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में जो रिन्यूएबल एनर्जी बेस पर काम किया जा रहा है अगर इनको फास्ट ट्रैक बेसिस पर इंप्लीमेंट किया जाता है तो ये भारत को काफी इकोनॉमिकल बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकते हैं एंड सिंगल हैंडेडली ये भारत की इकोनॉमी को ड्राइव कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों हमारे देश में जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं वो वेदर पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि जो सोलर पावर प्लांट है वो दिन के समय ही सनलाइट में काम करता है एंड इसी के चलते जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं इनको सेटअप किया जा रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में जब भी एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस होगा वहां पर जो एक्सेस एनर्जी होगी उसको इन स्टोरेज सिस्टम के थ्रू स्टोर किया जा सकेगा जिनको बाद में यूज किया जा सकेगा। एंड दोस्तों एज ऑफ नाउ इसके लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो एक पूरा रोड मैप तैयार कर रही है। एंड इसी के अंतर्गत इनिशियली हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा पायलट बेसिस पर 1000 मेगावाट के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को सेटअप करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स को लेकर, जहां पर दोस्तों फोर्ब्स के द्वारा रिसेंटली उनकी एक न्यू रिपोर्ट बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग्स लिस्ट को रिलीज किया गया है, जो कि इस तरह की लिस्ट है जहां पर वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज को एनालाइज करके रैंकिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड दोस्तों इस लिस्ट में मुंबई बेस्ड मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हमारे देश की बाय रिवेन्यू, प्रॉफिट्स एंड मार्केट वैल्यू टॉप कंपनी रैंक किया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो फोर्ब्स है उनके द्वारा हर साल उनकी इस बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग्स लिस्ट को पब्लिश किया जाता है, जिसमें वर्ल्ड की जो टॉप कॉर्पोरेशंस हैं उनको उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनके सजेशंस के बेसिस पर रैंक किया जाता है। एंड दोस्तों इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसने इंडिया में तो टॉप किया है एंड वही ओवरऑल टॉप 100 में रिलायंस को 52 रैंक दिया गया है और वैसे इस लिस्ट में टोटल 750 ग्लोबल कॉर्पोरेशंस को रैंक किया जाता है। इसके अलावा ICICI को 65, HDFC बैंक को 77, HCL टेक्नोलॉजीज को 90 एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 119 रैंक दिया गया है। और वहीं दोस्तों बात करें नंबर 1 की तो वहां पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है उसको रैंक किया गया है। उसके बाद में अमेरिकन कंपनीज IBM, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, एप्पल इस तरह की कंपनीज को रैंक किया गया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया से लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों देश में जो उनके कार्बन फुटप्रिंट्स है उनको रिड्यूस करने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट ने डिसाइड किया कि वो उनके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में जो बायोमास एनर्जी है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, जहां पर पहले फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। सो बेसिकली दोस्तों जो अल्ट्राटेक सीमेंट है उनके इंडिया में काफ़ी बड़े मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं एंड क्योंकि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं उनको फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू कंप्लीट किया जाता था तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर पोल्यूशन क्रिएट होता था। एंड दोस्तों इसी को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने पंजाब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया है। एंड इस MOU के अकॉर्डिंग जो पंजाब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड होगा उनके द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट के 3 यूनिट्स पर जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहां पर बायोमास बेस्ड प्रोडक्ट्स को सेटअप किया जाएगा, जिसके चलते अगले 1 साल के अंदर 1050 टन ऑफ CO2 को रिड्यूस किया जा सकेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।